नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त बिन निवासनी। आप सबका अथर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम नीति शतक पढ़ रहे हैं और नीति शतक में कितने श्लोक हो चुके हैं? कुल 33 श्लोक हो चुके हैं। आज हम उसके आगे से यानी 34वां श्लोक पढ़ेंगे। तो मित्रों, 34वां श्लोक यानी इस समय 34वां श्लोक नाम लेने से ये भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं। हम लोग 4 पद्धति पढ़ चुके हैं, यानी इसमें 5वीं पद्धति पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति? 5वीं पद्धति। अब पद्धति शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने कई कक्षा में इसको कई बार बताया है कि पद्धति शब्द का अर्थ मार्ग होता है। पद्धति शब्द का क्या अर्थ होता है? मार्ग होता है। तो 5वीं पद्धति हम पढ़ रहे हैं और पद्धति कौन सी है? धन पद्धति, यानी अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति कहें या धन पद्धति कहें, अर्थ माने धन ही होता है। ठीक, तो इस पद्धति के नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें धन से संबंधित सभी श्लोक होंगे। यानी धन पद्धति यानी अर्थ पद्धति में धन की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। यानी भर्तृहरि जी ने अपने सभी 100 जितने भी श्लोक हैं नीति शतक में, इन सभी श्लोकों को 11 पद्धतियों में डिवाइड कर दिया था। 11 पद्धतियों में डिवाइड करने के बाद प्रत्येक पद्धति से संबंधित जितने भी श्लोक हैं उस पद्धति में वो श्लोक रख देती थी। जैसे जो विद्वत पद्धति के श्लोक हैं, यानी जो विद्वानों से संबंधित श्लोक हैं, वो सभी श्लोक आपको विद्वत पद्धति में मिलेंगे। फिर उसके बाद जो मूर्खों से संबंधित श्लोक हैं वो सभी श्लोक आपको मूर्ख पद्धति में मिलेंगे। इसी प्रकार से मानसौर पद्धति और अर्थ पद्धति, यानी अब अर्थ पद्धति में अर्थ से संबंधित सभी श्लोक आपको दिखेंगे। ठीक, यानी अर्थ पद्धति के जब वो वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब विद्वत पद्धति का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि विद्वान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब मूर्खों के वर्णन करते हैं तो मूर्खों को श्रेष्ठता वहाँ बताती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक पद्धति में वो जिस जौन सी पद्धति होती है उसी पद्धति पर वहाँ वो विशेष बल देती हैं। ठीक, तो आइए हम अब अपने इस 34वें श्लोक की आज पढ़ना है उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस श्लोक में क्या है और किसका वर्णन किया गया है और धन का वो किस प्रकार से इसमें महत्व दिखाते हैं। ठीक, तो आइए एक बार हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उन श्लोकों को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। दौर्मंत्रा नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनाद विप्रो अन्यध्ययनात् कुलम कुतयनात् शीलम खलोपासनात् ह्रीमद्योदनाद्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयाद मैत्री च प्रयाणाद समृद्धि अनायाद प्रमाद्याद धनम। ठीक, आइए अब इसको बात करते हैं। तो कौन सी पद्धति चल रही है? अर्थ पद्धति। ठीक, अर्थ पद्धति। ठीक, अर्थ पद्धति में कौन सा श्लोक? 34वां श्लोक। 37वां श्लोक हमें पढ़ना है। 33 श्लोक हो चुके हैं। ठीक, आइए दौर मंत्रा। दौर मंत्रा नृप पति विनश्यति यति संगात यति संगात सुतो संगात सुतो लालनाद लालनाद। ठीक, विप्रो द्विप्रो अनध्ययनात् अनध्ययनात्
यनात् अनध्ययनात् कुलम कुलम कुतयनात् शीलम कुतनयात् कुतनयात् शीलम। ठीक, यहाँ पर संधि हो गई है तो शीलम की जगह पर शीलम हो गया है, संधि हुई है यहाँ पर मूल बुक में। कुतनयात् शीलम। ठीक, खलोपासनात् खलोपासनात्। ठीक मित्रों, आइए तीसरी पंक्ति देखिए। ह्री मद्यो दन्वेच्छ णादपि ह्रीमद्योद अन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह है। कृषि स्नेह है प्रवासाश्रय प्रवासाश्रया मैत्री चा प्रणयात् समृद्धि अनया त्याग प्रमादा धनम। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो दौर मंत्रा नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् हेमद्यो अन्वेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रया मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनयात् त्याग प्रमादात् धनम। ठीक, आइए अब इस श्लोक में यह बताया गया है किससे किसका विनाश होता है, किससे किसका नाश होता है, उसको इसमें स्पष्ट किया गया है। जैसे कहा दौर मंत्रा नृपति विनश्यति, दौर मंत्रा नृपति विनश्यति। दौर मंत्रा माने बुरी मंत्रणा से, दुर्मंत्रणा से, बुरी मंत्रणा से नृपति माने राजा का, विनश्यति माने नाश होता है। बुरी मंत्रणा से किसका नाश होता है? राजा का नाश होता है। देखिए भरतृहरि जी कहते हैं कि दुर्मंत्रा नृपति विनश्यति। दुर्मंत्रिया माने बुरी मंत्रणा से नृपति राजा का, विनश्यति माने नाश होता है। तो बुरी मंत्रणा से किसका नाश होता है? राजा का नाश होता है। कहा यति संगात, यति माने सन्यासी,
सन्यासी का नाश कैसे होता है? कहा संगात, संग से, यानी संग से सन्यासी का नाश होता है। और कहा लालनाथ सुतो, लालनाथ माने लाड प्यार से पुत्र का नाश होता है। लाड प्यार से किसका नाश होता है? सुतो, पुत्र का नाश होता है। और कहा विप्रो अनध्ययनात्, अनध्ययनात् विप्रो, अनध्ययनात् माने अध्ययन न करने से, अध्ययन न करने से, अभ्यास न करने से किसका नाश होता है? कहा विप्रो, विप्र का, ब्राह्मण का। तो अध्ययन न करने से विप्र यानी ब्राह्मण का नाश होता है। और कहा कुतनया कुलम, कुतनया माने बुरे पुत्र से, बुरे पुत्र से कुलम, कुल का नाश होता है। बुरे पुत्र से किसका नाश होता है? कहा कुलम, कुल का नाश होता है। और छीलम खलोपासनात्, खलोपासनात् माने दुष्टों की उपासना करने से, दुष्टों के साथ रहने से, खलो दुष्टों के साथ रहने से, दुष्टों की उपासना करने से शीलम, शील का नाश होता है। दुष्टों की उपासना करने से किसका नाश होता है? शीलम, शील का नाश होता है। और हिमद्यो, हिमद्यो माने हिमद्योत, ह्री माने होता है लज्जा, मद्योत माने होता है मदिरा का पान करने से, मदिरा का उपभोग करने से। तो मदिरा का उपभोग करने से ह्री माने लज्जा का नाश होता है। लज्जा का नाश किसके होता है? कहा मदिरा का उपभोग करने से लज्जा का नाश होता है। और कहा अन्वेक्षणादपि कृषि, अन्वेक्षणादप माने देखभाल न करने से, अन्वेक्षण माने देखभाल न करने से भी, अपमानी भी होता है। तो अन्वेक्षणाद देखभाल न करने से भी कृषि, कृषि का नाश होता है, कृषि विनष्ट हो जाती है। देखभाल न करने से, उचित समय पर देखभाल न करने से कृषि विनष्ट हो जाती है। और कहा स्नेह प्रवासाश्रयाद, प्रवासाश्रयाद माने प्रवास कर देने से, प्रवास कर लेने से, विदेश चले जाने से क्या नाश होता है? स्नेह, स्नेह का नाश हो जाता है। प्रवास कर लेने से, विदेश चले जाने से, प्रवास मतलब विदेश चले जाना, तो विदेश चले जाने से किसका नाश होता है? स्नेह, स्नेह का नाश होता है। और कहा अप्रणयात मैत्री, च माने और अप्रणयात मैत्री, अप्रणयात मतलब प्रेम न करना, अनुराग न करना। तो अनुराग न करने से मैत्री का नाश होता है। किसका नाश होता है? मैत्री का नाश होता है। अप्रणयात मैत्री यानी प्रेम न करने से मैत्री, मित्रता का विनाश हो जाता है। और क्या कहा? कहा समृद्धि अनयात, समृद्धि अनयात, अनयात मतलब अन्याय से, अन्याय से किसका नाश होता है? हाँ, समृद्धि का नाश हो जाता है। अन्याय से समृद्धि का नाश हो जाता है। और कहा त्याग प्रमादात धनम, त्याग प्रमादात धनम, प्रमादात धनम माने प्रमाद से, त्याग व्यय करने से, त्याग मतलब व्यय करने से, यानी प्रमाद से व्यय करने से, अनुचित स्थानों पर व्यय करने से धन का नाश हो जाता है। किसका नाश हो जाता है? धन का नाश हो जाता है। और अन्याय के कारण समृद्धि का नाश हो जाता है। ठीक, आइए एक बार फिर इसको देखते हैं। कहा दौर्मत्रा नृपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनाथ विप्रो अनध्ययनात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् हिमद्यो अन्वेक्षणात् अपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रया मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनयात् त्याग प्रमादात् धनम। दौर्मद्रा, दौर्मद्रा माने बुरी मंत्रणा से, दुर्मंत्रणा से। नृपति विनश्यत, नृपति माने राजा का, विनश्यत माने विनाश हो जाता है। अगर राजा से कोई बुरी मंत्रणा करता है, गलत मंत्रणा करता है, तो अनुचित मंत्रणा करने से राजा का विनाश हो जाता है, राजा विनष्ट को प्राप्त हो जाता है। और कहा यति संगात सुतो, संगात, संगात माने संघ में रहने से, संगठन में रहने से, यति माने सन्यासी का विनाश हो जाता है। और सुतो लालनाथ, और लालनाथ माने लालन पालन करने से, यानी लाड प्यार, लालनाथ मतलब यहाँ लाड प्यार है, अत्यधिक लाड प्यार करने से। फुतो माने पुत्र का विनाश हो जाता है, पुत्र नष्ट हो जाता है। और कहा विप्रो अनध्ययनात्, विप्रो अनध्ययनात्, विप्रो माने ब्राह्मण, अनध्ययनात् मतलब
अध्ययन माने अध्ययन करना, तो न अध्ययनात् अनध्ययनात्, तो अध्ययन न करने पर, अनध्ययनात् मतलब अध्ययन न करने पर विप्रो का विप्र यानी ब्राह्मण का विनाश हो जाता है। और कहा कुतनयात् मतलब बुरे पुत्र के कारण, कुतनयात् मतलब बुरे पुत्र के कारण कुलम विनश्यति, कुल का विनाश हो जाता है। अगर एक वंश में बुरा पुत्र आ गया, दुष्ट पुत्र जन्म ले लिया, तो उस पूरे वंश का नाम वो मिट्टी में मिला देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुतनयात् बुरे पुत्र के कारण कुलम माने वंश का विनाश हो जाता है। और कहा शीलम खलोपासनात्, शीलम खलोपासनात् मतलब खल यानी दुष्टों की उपासना करने से, दुष्टों के साथ रहने से, दुष्टों की बात मानने से शीलम माने शीलता नष्ट हो जाती है, विनम्रता नष्ट हो जाती है। विनम्रता यानी शीलता कैसे नष्ट होती है? कहा खलोपासनात्, दुष्टों की उपासना करने से, दुष्टों के साथ रहने से, दुष्टों के विचारों में अपने विचार को सहमत रखने से, दुष्टों की बातों को मानने से शीलता नष्ट हो जाती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? 2 पंक्ति। आइए तीसरी पंक्ति और। कहा ह्रीमद्योत मतलब मद्योत माने मदिरा का उपभोग करने से, मदिरा का सेवन करने से। ह्री माने लज्जा का विनाश हो जाता है, मदिरा का सेवन करने से लज्जा विनष्ट हो जाती है, लज्जा का नाश हो जाता है। और कहा अनवेक्षणाद, दम यहां हलंत लगाओगे तो अब बचेगा, तो क्या हो जाएगा? अनवेक्षणाद आपी कृषि। अनवेक्षणाद मतलब न देखने से यानी देखभाल न करने से भी कृषि का विनाश हो जाता है। अगर कृषि का देखभाल न किया जाए तो कृषि विनष्ट हो जाती है, यानी कृषि को कब पानी की आवश्यकता है, कब खाद की आवश्यकता है, तो ये सब बिना देखभाल किए वो कृषि विनष्ट हो जाती है। कभी पानी की आवश्यकता पड़ने पर पानी समय से न मिलने के कारण वो विनाश को प्राप्त होती है। तो कहा कि अन्वेक्षणादपि, देखभाल न करने से कृषि विनष्ट हो जाती है। और कहा प्रवासाश्रयाद स्नेहम, प्रवासाश्रयाद मतलब प्रवास यानी विदेश चले जाने पर, प्रवास का आश्रय ले लेने पर, विदेश चले जाने पर स्नेह का विनाश हो जाता है, स्नेह नष्ट हो जाती है। फिर आगे कहा मैत्री च प्रणयाद, और इसके आगे और अप्रणयाद मतलब प्रेम न करने से, अनुराग न करने से मित्रता विनष्ट हो जाती है। मित्रता तो प्रेम से चलती है, अगर प्रेम ही नहीं है तो मित्रता किस चीज़ की? तो वही कहते हैं कि अप्रणयाद, प्रेम न करने से, अनुराग न करने से मैत्रिता यानी मित्रता विनष्ट हो जाती है। और कहा समृद्धि अनयात मतलब अन्यायपूर्वक कार्य करने से समृद्धि विनष्ट हो जाती है। और कहा त्याग प्रमादात धनम, प्रमादपूर्वक त्याग करने से यानी प्रमादपूर्वक व्यय करने से धनम विनश्यत, धन का विनाश हो जाता है, धन विनष्ट हो जाता है। विनाश शब्द यहाँ जो विनश्यत शब्द है इस सब के साथ योग करना है, सबके साथ जोड़ना है। जैसे दौर्मंत्या नृपति विनश्यति, संगात युतो याति विनश्यति, लालनाथ सुतो विनश्यति। ठीक, तो विनश्यत यानी जो क्रिया है, इन क्रिया का सबके साथ योग करना है। और देखिए जिसका विनाश होता है, तो जिससे विनाश होता है उसमें देखिए पंचमी विभक्ति सब में लगी हुई है। ठीक, जैसे कुल देखिए यहाँ पे संगात सुतो, संगात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। लालनाथ सुतो, लालनाथ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ठीक, तो इस प्रकार से लगभग सभी में पंचमी विभक्ति ही दिखाई दे रही है। तो ये श्लोक आपको सब में समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से लास्ट देखते हुए अगले श्लोक के प्रस्थान करेंगे। दुर्मंत्रा, बुरी मंत्रणा से नृपति विनाश, राजा का विनाश होता है। संगात यति, संगात माने संग से यानी संगठन में रहने से, यति माने सन्यासी का विनाश होता है। लालनाथ सुतो, लालनाथ माने लालन पाने लाड प्यार से,
सुतो माने पुत्र का विनाश होता है। और अनध्ययनाद विप्रो, अध्ययन न करने से विप्रो विप्र का विनाश होता है। और कुतनयाद, बुरे पुत्र से कुलम, कुल का विनाश होता है। शीलम खलोपासनाद, खल की उपासना करने से शील का विनाश हो जाता है। और मद्योद्वनिम, मदिरा, मदिरा का उपयोग करने से ह्री माने लज्जा विनाश हो जाती है। और अनवेक्षणाद कृषि, अनवेक्षणाद कृषि देखभाल न करने से कृषि विनष्ट हो जाती है। और प्रवासाश्रयाद स्नेह है, प्रवासाश्रयाद स्नेह है, प्रवास कर लेने पर, विदेश चले जाने पर स्नेह विनाश प्राप्त हो जाती है। और अप्रणयाद मैत्री, प्रेम न करने के कारण मित्रता विनष्ट हो जाती है। और अनयाह समृद्धि, अनयाद समृद्धि, अन्याय रूप के कारण समृद्धि विनाश हो जाता है। और प्रमादात धनम, प्रमाद के कारण गलत स्थानों पर व्यय करने के कारण धन विनष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ये आपका 34वां श्लोक संपन्न हुआ। आइए इसमें कुछ टिप्पणियां भी देख लेते हैं। टिप्पणी तो इसमें कुछ खास नहीं है फिलहाल। जैसे यहाँ नृपति शब्द है, नृपति, नृप शब्द आप समझ गए हैं। नृ शब्द, नृप शब्द तो कई बार आया है। जैसे नृप शब्द है, नृप शब्द तो कई बार आया है। ठीक, इसको भी देख लीजिए अगर आप, क्योंकि कई बार हम पिछले कक्षा में इसको बताए हैं। तो नृप शब्द कैसे बना है? नृप सर्वपूर्वक पारक्षणे धातु से, ठीक, का प्रत्यय लगा है। ठीक, आइए अब इसी में जो पति शब्द लगा है उसको देख लेते हैं। जो पति शब्द है यह कैसे बना है? ठीक, तो पति शब्द पा धातु से, कौन धातु से? पा धातु से इत प्रत्यय लगकर, पा धातु से इत प्रत्यय लगकर पति शब्द बना है। ठीक, और अध्ययन शब्द है, तो अध्ययन शब्द कैसे बना है इसको भी देख लीजिए। तो यहां पर अन उपसर्ग लगा है, जो अध्ययन लगा है। ठीक, तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये अन सीधा दिखाई दे रहा है। और अध्ययन देखिए कैसे बना है, इसी मिट दीजिए इसको। अध्ययन, अध्ययन कैसे बना है? आदि उपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग? आदि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? ई धातु है। कौन सी धातु? ई धातु। और ल्युट प्रत्यय है, एक ल्युट प्रत्यय। ठीक, तो अध्ययन शब्द आदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से ल्यु प्रत्यय लगकर, यानी आदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर अध्ययन बना है। ठीक, आइए अब इसके बाद अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए अब 35वां श्लोक में पढ़ना है। 34 श्लोक समाप्त हो चुके। आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें, अभ्यास करते रहें। जो पिछले पढ़ाया जा चुका है उसको आप रिवाइज करते रहें। और जो हमारे मित्र अभी हमारे पहली बार जुड़े हुए हैं इस क्लास में, तो इसके पहले जो नीच तक 1 से स्टार्ट किए हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 34 श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बीच में जो भी श्लोक आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे YouTube चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर हमारे सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए अगली श्लोक की ओर चलते हैं, यानी 35वां श्लोक। ठीक, आइए एक बार उसको पढ़ते हैं।
दानं भोगो नास्त्रित्रो गतयो भवन्ति वित्तसः यो न ददाति न भुंक्ति तस्य तृतीया गति भवति। यानी इसमें धन की 3 गतियां बताई गई हैं। कौन कौन? धन की 3 गतियां बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन वो गति हैं। कहा दानम, दानम दानम भोगो दानम भोगो नास्त्रिस्त्रो नास्तिस्त्रो, क्षम्यतां, नास्तिस्त्रो है, नास्ति ठीक, गतयो भवन्ति वित्तस्य, गतयो भवन्ति वित्तस्य, ठीक। आइए दूसरी पंक्ति, यो न ददाति, यो न ददाति, यो न ददाति न भुंक्ते न भुंक्ते न भुंक्ते तस्य तृतीया, तस्य तृतीया गति भवति, गति भवति, ठीक। आइए इसको देखते हैं। दानम भोगो नास्ति तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ति तस्य तृतीया गति भवति। यानी इसमें तस्य तृतीया गति से मतलब ज्ञान हो रहा है कि उसकी 3 गति होती हैं। किसकी? कहा वित्तस्य, वित्तस्य यानी धन की। अब धन की कौन कौन सी 3 गति होती हैं, आइए उसको देखते हैं। कहा दानम भोगो नाश, दान भोग और नाश, ये 3 गति हैं। कौन कौन? दान भोग और नाश। तिस्त्रो गतयो भवन्ति, तिस्त्रो गतयो भवन्ति, ठीक। 3 ही गति होती हैं। कहा किसका? कहे वित्तस्य, यानी वित्तस्य यानी धन की 3 गतियां होती हैं, 3 गतियां होती हैं। वित्तस्य माने वित्त यानी धन की, तिस्त्रो माने 3, गतयो माने गति, भवन्ति माने होती हैं, यानी धन की 3 गतियां होती हैं। कहा कौन कौन? कहा दानम भोगो नाश, दानम भोगो नाश, दान भोग और नाश। ये दान और भोग नाश ये 3 धन की गतियां हैं। कहा यो न ददाति, जो नहीं देता है, और न भुंक्ते, जो उपभोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गति भवन्ति, उसकी तो तीसरी गति होती है। यानी तीसरी गति कौन? नाश की गति होती है। यानी जो दान देता है तो ठीक है, और जो भोग करता है वो भोग में आ जाता है, और जो न तो दान देता है, न तो दान देता है और न उपभोग करता है, उसकी तीसरी यानी नाश की गति प्राप्त हो जाती है। नाश की गति
यानी तीसरी गति किसे प्राप्त होती है? जो व्यक्ति न तो धन का दान करता है न उस धन का भोग करता है, यानी वो अपने घर पर अपने पास में रखे रहता है, संचय करता है, तो उस व्यक्ति की तीसरी गति यानी नाश की गति प्राप्त हो जाती है। वो धन को संचय नहीं पाता है, वो रखे रखे ही विनष्ट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। धन की 3 गतियाँ होती हैं। गतयो भवन्ति वित्तस्य, यानी वित्तस्य यानी धन की गतयो 3 गतयो माने गतियां, भवंती माने होती हैं। धन की 3 गतियां होती हैं। कहा कौन कौन? कहा दानम भोगो नाश है, दान भोग और नाश, ये 3 गतियां धन की हैं। और न ददाति, जो किसी को देता नहीं है, यानी जो दान नहीं देता है, न भुंगते, जो भोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गति, उसकी तीसरी गति होती है। यानी जो दान देता है तो पहली गति में चला जाता है। उसके पास जो कुछ भी धन बचा है, जो कुछ भी धन है, वो तो धन अपना धन व्यय दान में कर देता है, वो दान देता है। और जो दान नहीं देता है वो अपने धन का उपभोग कर देता है, नहीं भुगते उपभोग कर देता है, कुछ सामग्रियां खरीद लेता है। और जो न तो दान देता है न उस धन का उपभोग करता है, वो तीसरी गति में चला जाता है, यानी विनाश की गति में चला जाता है। ठीक, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि धन की कितनी गतियां हैं? तो मित्रों, धन की 3 गतियां हैं। और कौन कौन है ये भी ध्यान रखना। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। यानी दान भोग नाश ये 3 गतियां हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब दान क्या है? दान शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो आप दान देते हैं, जो धन का अंश आप दान देते हैं वो दान में होता है, और जो भोग करते हैं वो भोग में आ जाता है, और जो न दान देते हैं न भोग करते हैं, अर्थात वो तीसरे में चला जाता है, यानी नाश में चला जाता है। वही को लास्ट वाली पंक्ति में दर्शाते हैं कि न ददाति, जो नहीं देता है, न भुंगते, जो भोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति हो जाती है। यानी दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, नाश और भोग। और जो दान देता है, जो दान नहीं देता, वो भोग नहीं करता, वो तीसरी गति में चला जाता है। ठीक, आइए मित्रों, अब ये तो आप स्पष्ट हो गया होगा। इसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि धन की भर्तृहर ने धन की कितने गति मानी है? भर्तृहर ने धन की कितनी गति मानी है? तो मित्रों, भर्तृहर जी ने धन की 3 गति मानी है। और कभी कभी आपन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धन की गति नहीं है? तो 3 ऑप्शन दिया रहेगा, दान, भोग, नाश, और एक अतिरिक्त कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन सी धन की गतियां हैं और धन की गतियां कितनी मानी गई हैं, और जो तीसरी गति है वो कौन सी है? तो तीसरी गति नाश की गति है। ठीक, आइए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है। आइए, दानम शब्द जैसे है यहाँ पर ना, ये दानम शब्द है ना, आइए इसको देख लेते हैं कैसे बना है दानम शब्द। ठीक, तो दानम शब्द में दा धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? लुट प्रत्यय। दा धातु से लुट प्रत्यय लगा है। और भोग शब्द है, भोग शब्द है, तो ये कैसे बना है ये भी देख लीजिए। भोग शब्द कैसे बना है? कहा भुज धातु, भुज धातु से इसमें भी लुट प्रत्यय लगा है। ठीक, भुज धातु से, क्षमताम, भोग है, भोन नहीं, भोग है तो इसमें घय लगेगा, भोग में घय लगेगा, जब भोनम होता तब लुट लगता है। ठीक, घय प्रत्यय। ठीक, और तीसरी जो गति है नाश, उसको भी देख लीजिए। नाश कैसे बना है? नाश कैसे बना है उसको भी देख लीजिए। ये भी नस धातु से, कौन?
नस धातु से घई प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय लगा है? घई प्रत्यय। नस धातु से घई प्रत्यय लगकर क्या बना है? नासा बना है। ठीक, और इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या। ठीक, आर्या छंद है। आइए अब हम अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यानी 35 श्लोक हमारा नीच शतक का हो गया। अब हम 36वें श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। 36 श्लोक पढ़ेंगे हम। ठीक, 35 श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। आप लोग भी इसी तरह से पढ़ते रहिए, प्रत्येक श्लोक को अच्छे से पढ़िए और देखिए उसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी देखिए और प्रयास कीजिए को सभी क्वेश्चन अपने नोट्स बुक में लिखते जाइए। चलिए 36वां श्लोक हमें पढ़ना है। ठीक, आइए क्या है 36वें में, आइए एक बार उसको पढ़ते हैं। इसमें शिखरणी छंद है। मणि सालोडीढ़म, मणि सारोलीढ़म, समर विजयी हेति दलितो, मदक्षिणो नागः शरदि, शरदिश्यान पुलिना, कलाशेष चंद्र, सुरत मृदिता, बाल वनिता, तनिम्ना शोभन्ते, गलित विभवास चार्थिषु नराः, चार्थिषु नराः। आइए अब इसको लिखित करते हैं। मणि सारोलीढ़, सालोलीढ़, सालोलीढ़, समर विजयी, समर विजयी हेति दलितों, हेति दलितों। ठीक, आइए अगली पंक्ति की ओर। मदक्षिणो नागः, मदक्षिणो मदक्षिणो नागः, नागः शरदि, शरदि, शरदिश्याम, श्यान पुलिना, कलाशेष चंद्र है, कला शेष चंद्र है, सुरत मृदिता, सुरत मृदिता। ठीक, वाल वनिता, वाल वनिता, आइए लास्ट पंक्ति। तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना शोभन्ते, गलित विभव, गलित
गलित विभव विभवाश्च चार्थिषु नराः। आइए एक बार इसको फिर पढ़ते हैं। मणि सालो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नागः शरद सरिदिश्यान पुलिना कला शेषश्चंद्र सुरत मृदिता वालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नराः। मणि सालो लीढ़, मणि माने मणि, सालो लीढ़ माने घिसना, यानी मणि को अगर सालो लीढ़ घिस दिया जाए तो उसमें क्या हो जाती है, चमक आ जाती है। तो मणि सालो लीढ़, मणि को खिसने से उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। और कहा समर विजयी हेति दलितो, समर विजयी माने युद्ध में, युद्ध विजय में, युद्ध क्षेत्र में, समरांगण में, हेति दलितो, हेति दलितो माने घायल योद्धा। समर विजय यानी युद्ध से, युद्ध क्षेत्र में घायल योद्धा की सुंदरता बढ़ जाती है। शोभन्ते क्या है, शोभन्ते शब्द एक क्रिया है, क्रिया प्रत्येक वाक्य के साथ जोड़ना है। मणि सालो लीढ़ शोभन्ते, मणि माने मणियों को घस देने पर, मणियों को घिस देने पर उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और समर विजयी हेत दलितो, समर विजयी हेत दलितो मतलब समर विजयी माने योद्धा, योद्धा यानी युद्ध क्षेत्र में, समर विजय माने युद्ध, समर माने युद्ध, विजय माने विजय प्राप्त करने वाला जो योद्धा होता है, वो योद्धा हेत दलितो यानी घायल होने पर भी शोभन्ते माने सुंदरता को प्राप्त होता है। और कहा मदत क्षीणो नागः, मद माने मदजल से, क्षीण माने क्षीण का यानी दुबली होने वाली, नागः माने हाथी, यानी मद बहने से, निरंतर मद प्रवाहित होने से जो हाथी अत्यंत पतली हो जाती है उसका वो क्षीण काय भी शोभन्ते सुशोभित होता है। ठीक, आइए आगे। शरद सरिदा अस्यान पुलिन, शरद सरिता अस्यान पुलिना, पुलिना माने तट या किनारा, शरद माने शरद ऋतु में, शरद ऋतु में सरिता माने नदी अत्यंत पतली हो जाती है, क्षीणकाय हो जाती है। शरद ऋतु में नदियाँ सूख जाती हैं तो जो बहुत मोटी सी लगती हैं, चौड़ी लगती हैं, एक घाट से दूसरे किनारे तक उनका जल फैला हुआ रहता है तो जल सिकुड़ जाता है यानी पतला हो जाता है, तो उसका जो धार पतली हो जाती है वो क्षीणकाय हो जाती है। तो कहा शरद ऋतु में वो क्षीणकाय वाली नदी की भी सुंदरता बढ़ जाती है। शरद ऋतु में क्षीणकाय वाली यानी पतली काय शरीर वाली उस नदी की सुंदरता बढ़ जाती है। और कहा कला शेष चंद्र, कला शेष चंद्र यानी अशेष, कला शेष माने जो चंद्रमा में एक ही कला शेष हो, ऐसी चंद्रमा की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो चंद्रमा की एक कला शेष कब रहती है, द्वितीया का चंद्रमा। तो कहा कि द्वितीया का चंद्रमा भी अत्यंत शोभनीय होता है। कला शेष चंद्र यानी द्वितीया का जो चंद्रमा है वो अत्यंत शोभनीय होता है। कहा सूरत मृदिता वाल वनिता, सूरत मृदिता वाल वनिता, सूरत मृदिता वाल वनिता यानी युवतियों, नई युवतियों का, वाल वनिता नई युवतियों का, सूरत मृदिता, सूरत मृदिता मतलब प्रेम में, मृदिता माने मृदित हो जाने पर भी शोभन्ते माने शोभित होती हैं। ठीक, और कहा तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नराः। अर्थिष माने धन को, गलित विभवा माने दान दे देने पर, अर्थिष माने धनों को, गलित विभवा माने दान दे देने पर, तनिम्ना माने क्षीणता भी सुशोभित होती है। यानी मनुष्य की, नराः माने मनुष्य की, अर्थिष माने धन को,
दान दे देने पर, गलित विभवा माने दान दे देने पर क्षीणता हो, जो क्षीण हो जाता है, धन से रहित हो जाता है, वो क्षीणता भी, तनिम्ना माने क्षीणता भी, शोभनते माने सुशोभित होता है। यानी दान, जितना धन सामग्रियों को दान दे देने पर निर्धनता भी सुशोभित होती है। ठीक, तो आइए फिर से इसको देखते हैं। मणि सालोल्लीढ़, मणि सालोल्लीढ़ है, यानी मणि को सालीलोढ़ माने घिसने से, यानी उसमें चमक आ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। मणि को घिसने से, रगड़ने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और कहा समर विजयी हेतु दलितो, समर विजयी माने युद्ध प्रांगण में योद्धा, हेतु दलितो माने योद्धा को घायल होना शोभनीय होता है। यानी युद्ध क्षेत्र में कोई योद्धा यदि घायल हो जाता है तो उसकी घायलावस्था भी शोभनते, शोभनीय होती है। और कहा मदद छीणो नाग है, मदद छीणो नाग है, यानी मद के बहने से छीण काय वाली हाथी भी शोभनीय होती है, सुंदरता से युक्त होती है। और कहा शरद सरिदास्यान पुलिना, यानी शरद माने शरद ऋतु में, सरिता माने नदी के छीण काय हो जाने से सुंदरता बढ़ जाती है। सरिदास्यान पुलिना माने छीण काय हो जाने से सुंदरता बढ़ जाती है। और कहा कला शेष चंद्र, शेष चंद्र, कला शेष चंद्र यानी चंद्रमा का, यानी द्वितीया का जो चंद्रमा है वो भी शोभनीय होता है। ठीक, तो द्वितीया का चंद्रमा भी सुंदर लगता है। और सूरत मृदिता वाल वनिता, सूरत मृदिता माने प्रेम में मसली गई, वनिता माने नवयुवती भी सुंदर लगती है, शोभनीय होती है। तनिम्ना शोभनते गलित विभवाश्चार्थिषु नराह, नराह माने मनुष्य, नराह माने मनुष्य, अर्थिष माने धनों का, गलित विभवा माने दान दे देने पर, तनिम्ना क्षीणता को भी सुशोभित होता है। यानी धन को दान दे देने पर मनुष्य भी जो क्षीण हो जाता है, धन से रहित हो जाता है, वो दरिद्रता भी उसकी शोभनीय होती है। ठीक, आया स्पष्ट हो गया? आइए एक बार फिर से श्लोक सहित इसको देखते हैं, फिर अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, मणि सालोल्लीढ़ समर विजयी हेत दलितो मदद क्षीणो नाग है, शरद सरिता अस्यान पुलिना, कला शेष चंद्र है, सूरत मृदिता वाल वनिता, तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नराः। मणि सालोल्लीढ़, मणि को सालोल्लीढ़ माने घिसने से उसमें चमक आ जाती है और उस चमक के कारण उस मणि की सुंदरता बढ़ जाती है। तो कहा मणि सालोल्लीढ़, मणि की घिसावट के कारण उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और समर विजयी युद्ध प्रांगण में भी हेतु दलित घायल योद्धा भी शोभनीय होता है। और मदद क्षीण नागन, मदद क्षीण नागन मद के कारण, मदद क्षीण नागन मद के कारण, यानी मद के बहने से क्षीण काय वाली हाथी भी शोभनीय होती है। शरद सरिता, शरद ऋतु में नदी, शरद ऋतु में नदी सूख जाती है। तो उसी के विषय बताते हैं कि शरद ऋतु में सरिता माने नदी क्षीण काय हो जाना भी शोभनीय होता है। और कला शेष चंद्र, द्वितीया का चांद्र भी अत्यंत सुंदर लगता है। और सूरत मृदिता बाल वनिता, सूरत माने प्रेम में, मृदिता माने मसली गई, बाल वनिता माने नवयुवती भी शोभनीय होती है। और तनिम्ना शोभनते गलित विभवाश्चार्थिषु नराः, नराः माने मनुष्य, अर्थिष माने धनों का, गलित विभवा माने दान दे देने पर भी, तनिम्ना शोभनते उसकी हीनता, उसकी दुर्बलता, उसकी निर्धनता भी शोभनते माने शोभनीय होती है। ठीक, धन दे देने के कारण, धनों का दान कर देने के कारण जो निर्धन मनुष्य हो जाता है उसकी निर्धनता भी अलंकृत होती है, शोभनीय होती है, सुंदर लगती है। ठीक, तो अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आइए हम अब अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी 36 श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। अब हम 37वें श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं कहीं इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो इम्पॉर्टेंट लग रही हो
उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ अर्थ शब्द है, ठीक। तो आइए अर्थ को देखते हैं कैसे बना है। अर्थ शब्द बना कैसे है? अर्थ धातु से कौन प्रत्यय है? ऋण प्रत्यय। ऋण प्रत्यय लगकर ये बना है, ठीक। और तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तो सब आप जानते ही हैं, क्योंकि पिछले कक्षाओं में कई टिप्पणियाँ मिलती जुलती हैं, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और सब में तो शब्द रूप अगर तैयार है तो आप सब पकड़ ले जाएंगे कौन सी विभक्ति है, ठीक। विभक्ति अगर शब्द रूप तैयार रहेगा तो विभक्ति पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, विभक्ति पकड़ने में आसानी होगी, ठीक मित्रों। आइए हमें बस वही ध्यान विशेष देना है जिसमें प्रकृति प्रत्यय हैं, क्योंकि शब्द रूप तो रटने की चीज़ है, उसको तो आपको खुद रटना पड़ेगा। प्रकृति प्रत्यय यह बताना पड़ता है कि कौन शब्द किस धातु, किस प्रत्यय और किस उपसर्ग से मिलकर बना है, ठीक। और जो शब्द रूप हैं, किस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसको तो आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसमें आप जो रचना अनुवाद कौमुदी है उसी के आधार पर शब्द रूप आप तैयार करते रहिए, ठीक। आइए अब अगले श्लोक यानी 37वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। 36 श्लोक हो चुके हैं, अब 37वां श्लोक हमें पढ़ना है। आइए एक बार इसको देखते हैं। परक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवनानां प्रसृत्रे सपश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्री तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिना अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, ठीक। तो आइए इसको एक बार लिखित करते हैं। परिच्छीण कश्चित् स्पृहयति स्पृहयत यवनानां प्रसृतये, ठीक। सपश्चात संपूर्ण है, सपश्चात संपूर्ण है, संपूर्ण है, ठीक। कलयति धारित्री, कलयति धारित्रीं तृणसमाम्, तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता, अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु, गुरु लघु तयार्थेषु अर्थेषु
गुर लघुतयार्थेषु धनिनः। आइए लास्ट पंक्ति, मवस्थाम अवस्था वस्तून प्रथम वस्तूनि वस्तूनि प्रथयति च प्रथयति च संकोचयति च संकोचयति च। ठीक, चलिए आइए एक बार इसको फिर पढ़ते हैं। परिच्छीण कश्चित् स्पृहयति यवनानां, परिच्छीण कश्चित् स्पृहयति यवनां प्रसितये स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिना अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। ठीक, आइए कहा परिच्छीण, परिच्छीण माने निर्धन, परिच्छीण माने निर्धन, कश्चित माने कोई, कोई व्यक्ति, कोई भी निर्धन, यवना नाम प्रसितय, यवना नाम प्रसितय माने प्रसितय माने मुट्ठी भर, यवना नाम, यवनाम माने जव, तो कोई कश्चित माने कोई, परिच्छीण माने दुर्बल या निर्धन, मुट्ठी भर जव, यवनाम माने जव को, स्पृहत माने प्राप्त करने की इच्छा करता है। यानी कोई भी निर्बल या निर्धन मुट्ठी भर जव के लिए ललसा रहा यानी तरस रहा है, और उसी व्यक्ति यानी जो मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा है निर्धनता की अवस्था में, भर्तृहरि जी कहते हैं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा श्लोक है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि परिच्छीण कश्चित, कश्चित माने कोई, परिच्छीण माने निर्धनता की अवस्था में, निर्धन, परिच्छीण माने निर्धनता की अवस्था में, प्रसृत यवनाम मुट्ठी भर जव के लिए, स्पृहत माने ललचा रहा है, तरस रहा है, और वही व्यक्ति सपश्चात, वही स माने वही, पश्चात माने कुछ समय बीत जाने पर, संपूर्ण है, संपूर्ण माने धन से युक्त हो गया, सर्वशक्ति संपन्न हो गया, तो धरित्री, धरित्री तृण समाम, धरित्री माने पृथ्वी को, धरित्री माने पृथ्वी को, तृण समाम, तृण समाम माने तिनके के समान, कलयत माने गणना करने लगा। यानी जो पुरुष अभी तक मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा था, वही पुरुष जब संपन्न हो गया, धन धनाश्य युक्त हो गया, उसके पास सारी शक्तियां संपन्न हो गई, तो जब उस धन से संपन्न हो जाने पर इस भूमंडल को, इस पृथ्वी मंडल को तृणानिव, तृण समान, तिनके के समान, कलयत माने गणना करने लगा। यानी इस पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगा, और जब इसके पास कुछ नहीं था तो मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा था। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, कहा अतश्चानेकांता गुरुलघुतया अर्थेषु धनिनः, अर्थेषु धन ही अनेकांता गुरुलघुता, यानी यह धन ही इस प्रकार के गुरुता और लघुता को स्पष्ट करने वाला है। यानी धन के कारण मनुष्य गुरुता श्रेष्ठ और लघुता हीन हो जाता है। कहा धनी नाम अवस्था, धनियों की यानी धनी नाम धनिकों की अवस्था, ये अवस्थाएं हैं कि वस्तूनि प्रथयत संकोचयत, वस्तून यानी वस्तुओं के फैलाना यानी विस्तृत हो जाना और उसका संकोच हो जाना, संकुचित हो जाना, ये धनियों की अवस्थाएं हैं। ठीक, ये धनिकों की अवस्थाएं हैं कि किसी वस्तु का के प्रति वो विस्तृत हो जाना और किसी वस्तु के प्रति संकुचित हो जाना, ये किसकी अवस्थाएं हैं, कहा धनिकों की अवस्थाएं हैं। ठीक, आइए फिर से इसको देखते हैं। परिच्छीण कश्चित् स्पृहति यवनाम प्रसितये स पश्चात संपूर्ण है कलयति धरित्री तृण समाम अतश्चानेकांता गुरुलघुतयार्थेषु धनिना अवस्था वस्तून प्रथयति च संकोचयति च। परिच्छीण कश्चित्
कोई, कश्चित माने कोई, परिच्छिन्न माने निर्धन, कोई भी निर्धन, कोई भी निर्धन यवनाम प्रसिते मुट्ठी भी जव के लिए स्पृहत माने इच्छा कर रहा है, यानी लालच रहा है, तरस रहा है। कोई भी निर्धन मुट्ठी भी जव के लिए तरस रहा है और वही सामान्य, वही जो भी मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा है, वही पुरुष पश्चात कुछ समय बीत जाने पर संपूर्ण है। संपूर्ण माने धन से जब संपन्न हो गया, संपूर्ण माने धन से जब संपन्न हो गया तो धरित्रीम तृण समाम कलयति, धरित्रीम तृण समाम कलयति। धरित्रीम माने पृथ्वी को तृण समाम कलयति, तिनके के समान समझने लगा। किसके समान? तिनके के समान समझने लगा और कहा अतश्चान एकांता गुरु लघुतयार्थी धनी नाम। यानी ये दो पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हुआ। भरतियार जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जब वो निर्धन हो जाता है तो उस समय वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने लगता है, लेकिन समय का बलियान होता है। जैसे समय बीतता जाता है और वो आर्थिक दृष्टि से जब मजबूत होता है, सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है, तो वही मनुष्य जो अभी मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा था, वही मनुष्य अब क्या करने लगा? इस पृथ्वी मंडल को वो तृण, तिनके के समान समझने लगा। कलयति माने गणना करने लगा। यानी जो अभी कुछ समय पहले मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा था, अपनी निर्धनता के कारण मुट्ठी भर जव के लिए तरस रहा था, वही मनुष्य समय के बीत जाने पर जब वो सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है तो इस पृथ्वी मंडल को तिनके के समान समझने लगता है। ठीक, दो पंक्तियों में यही अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसके बाद अब दो पंक्तियों में क्या बताते हैं? कहा अर्थेश, अर्थेश माने जो धनिकों, यानी जो धन से संपन्न होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अनेकांत यानी वस्तुओं के प्रति गुरु और लघुता, गुरु माने वृद्धि और लघुता माने हीन, ये धन ही किसी वस्तु के प्रति गुरुता और लघुता का कारण होती हैं। कहा धनी नाम अवस्था वस्तु में प्रत्यय संकोचयति, वस्तु माने वस्तुओं को, प्रत्यय माने फैलाना और संकोचयति माने संकुचित करना, ये धनी नाम अवस्था, ये धनिकों की अवस्था है। किसकी अवस्था है? धनिकों की अवस्था है। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए मित्रों, इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अगर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हो तो उसको बताते हुए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर हम अगले दिन आप लोगों से अगले श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। आइए, इसमें कोई खास टिप्पणी नहीं समझ में आ रही है और आप लोग, टिप्पणी तो आप लोगों की बुक में भी स्पष्ट रूप से पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसमें जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे धनिना है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचन का है, तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपके शब्द रूप की पकड़ पर ही डिपेंड हैं। अगर शब्द रूप आप लोग तैयार करते रहेंगे तो ये सब शब्द आप पकड़ लेंगे, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, किस विभक्ति का कौन सा वचन है, कौन सा शब्द कैसा है, वो आप पकड़ ले जाएंगे। और रही बात प्रकृत प्रत्यय की, कौन शब्द कैसे बना है, किस प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, इसको हम स्पष्ट करते जा रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट शब्द दिखाई देते हैं हम उसको जरूर बताते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगली कक्षा में अगले श्लोक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।